मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात के 1 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ तो गया, पर बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात में न जाने कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की ज़रूरत ना हो। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज़ आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत सच में तो नहीं। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की आवाज़ से जंगल में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था, क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल में पड़े सूखे पत्ते पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? पर मेरे इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज़ भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था, अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा, अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, पर कोई जवाब देगा तभी तो मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ सही से दिख नहीं रहा है। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ तभी मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा, मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई दिखी और उसी को रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और ज़ोर से कहा, कौन है आप और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने फिर से आवाज़ लगाई और कहा, अरे कौन है आप और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर किया और बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता क्या ज़रूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर सर अपना ऊपर किया और अपने हाथ से इशारा किया और रोते हुए कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा किया था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर का दौड़ता खून मानो जम सा गया हो,
क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अब दुगनी रफ्तार से चलने लगी थी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े और डरते हुए देखे ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर से होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर वो नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ी ही दूर पर वो लड़की बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गंवाए तुरंत अपने कमरे की तरफ भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू किया था वैसे ही उस लड़की की हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आज मैं किस मुसीबत में फंस गया। यह सब तो मैंने बस किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, पर आज मैं इन सब का अनुभव सच में कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय मैं लगातार भागे जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल आया था, इसलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज़ से बड़ी ज़ोर से टकरा के नीचे गिर गया। मैं जिस भी चीज़ से टकराया था वो चीज़ मुझे बड़ी तेज़ी से लगी थी, जिसके कारण मुझे उस समय काफ़ी चोट आ गई थी। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टॉर्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं किस चीज़ से टकराया था। पर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में इधर उधर मारी, पर मुझे वहाँ आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं टकराया होगा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ मेरे मजाक उड़ा रही हो। पर मैंने इस बार उस आवाज़ को अनसुना किया और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चल रहा था। पर मैं जैसे ही अपने घर की ओर पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर से और कांपने लगे, और डरा हुआ तो मैं पहले से ही था, पर जो मैंने अभी देखा उसे देखकर तो मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के गेट के पास वही लड़की बैठी, कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम?" मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया, अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, "मेरी मदद कर दो।" फिर मुझे लगा शायद इसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए फिर मैंने कहा, "कैसी मदद?" मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, "वो।" जिस तरफ उसने अपने हाथ से इशारा किया था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो इस बार भी वहाँ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की बाद में हंसने लगी। यह सब देखकर डर तो मैं पहले से ही गया था, पर मैंने फिर से हिम्मत की और उस तरफ भागने लगा। उस जगह पर वन विभाग की चौकी थी। मैं लगातार उस जंगल में भागे जा रहा था और यही सोच रहा था आखिर कौन है वो जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया, क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं डरा हुआ तो ज़रूर था, पर मैंने उस समय हार नहीं मानी थी, इसलिए मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागने लगा। मैं लगातार भागते हुए अपने कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की अब घर के गेट के पास खड़ी हुई थी। पर मैंने सोच लिया था चाहे अब कुछ भी हो जाए,
पर मैं अब रुकूंगा नहीं, सीधा घर के अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हंसने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की की रोने और हंसने की आवाज़ बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली, और अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथ वालों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें आगे से कभी वो आवाज़ आती है तो तुम उस आवाज़ को अनसुना करके सो जाना। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मुझे रात में आवाज़ तो आती थी, पर मैं उस आवाज़ को अनसुना करके सो जाता था, और अभी भी अनसुना ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।